ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त। लाइक 17 ऑफ जुलाई से लेकर 17 ऑफ अगस्त तक की 1 मंथ की लव रीडिंग है ये टॉरस के लिए, ठीक है। जिसमें देखिए मैं आपको पैटर्न क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपकी तरफ से टॉरस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज ली हैं और यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज ली हैं, ठीक है। ये 17 ऑफ जुलाई से लेकर 17 ऑफ अगस्त तक की 1 मंथ की लव रीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे करियर गाइडेंस कार्ड भी लिया है कि आपका इस ड्यूरेशन में करियर किस तरह से रहने वाला है या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक गाइडेंस कार्ड लूँगी साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से, और साथ ही यहाँ पे सेक्युलर इंडियन टैरो की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड लूँगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो होती है वो जर्नल होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, जहाँ यहाँ पे जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज का, तो ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉरस यानी जो वृषभ राशि वाले हैं उनकी तरफ से पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं अपने रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड जो है रिवर्स्ड में है। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टॉरस आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, लाइक पास्ट में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आपने अपने रिश्ते को ना उतना फोकस, उतना अटेंशन नहीं दिया है, ठीक है। देखिए मैं बता सकती हूँ यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज लग रहे हैं कि फैमिली इश्यूज की वजह से हो सकता है आपका फोकस फैमिली पे ज़्यादा रहा है, आपने इस रिश्ते को उतनी इंपॉर्टेंस ना दी हो। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज का केस हो सकता है, कुछ कमिटमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने अपने पर्सन को ना एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लिया है। पास्ट की एनर्जीज है ये। कुछ लोगों के साथ ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपके साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ फैमिली इश्यूज रहे थे जिस वजह से आप इस रिश्ते पे इतना फोकस नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए। मतलब इंटेंशनली आपने ऐसा नहीं किया, बट आपकी कुछ अपनी मजबूरियां रही जिस वजह से आपने इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि आप खुश थे इस तरीके से, मतलब इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेकर, लेकिन कुछ परेशानियां रही होंगी, ठीक है। तो पास्ट में आपने चीज़ों को इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, अपने पार्टनर को किसी तरीके से उन पे पूरा अटेंशन नहीं दिया है। यहाँ पे आपकी तरफ से एनर्जी से वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं पास्ट में आपके पर्सन जो थे जिससे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है। ओके, द हायरोफेंट अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना कहीं अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर करूं तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये चांसेस लग रहे हैं कि टॉरस आपकी तरफ से इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया गया है, लापरवाही रखी गई है क्योंकि फैमिली इश्यूज रहे हैं आपकी तरफ से, और आपके पर्सन जो है उन्होंने इस रिश्ते को ना एक कमिटमेंट देना चाहा है अपनी तरफ से, एक सीरियस कमिटमेंट था उनकी तरफ से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ने ही ना इस रिश्ते में म्यूचुअल एफर्ट से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया है। लाइक आपने अपनी फैमिली की सुनी है और आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं या किसी से वो हेल्प लेते हो या कोई भी उनके क्लोज हो, चाहे फैमिली हो, उनकी सुनी है, ठीक है। तो पास्ट में मुझे आप दोनों की एनर्जीज ऐसी लग रही है, मतलब अगर मैं एक बात कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी बातों पे फोकस करते थे, अपनी अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल एफर्ट्स यहाँ पे पास्ट में उतने नहीं दिख रहे हैं, चाहे यहाँ पे मजबूरी रही हो, चाहे यहाँ पे आपने इंटेंशनली किया हो, लेकिन ऐसा है कि आपकी म्यूचुअल जो आपस की बॉन्डिंग है ना वो उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है पास्ट एनर्जीज में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोगों ने ही ना अपने अपने लेवल से जो भी पास्ट टाइम रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी अगर इश्यूज रहे हैं, मैटर रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों की बहुत सुनी है। मतलब खुद एनालाइज करते हैं ना अपने रिश्ते को, खुद सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रही है। आपस में आपने कम्युनिकेट करके बातें क्लियर की हुई, ये भी मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके मन में जो चीज़ें थी ना वो खुलकर आपने एक्सप्रेस नहीं करी अपने पार्टनर से, और शायद आपके पार्टनर ने भी आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं करी, या दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी उनके लिए। पास्ट एनर्जीज है ये। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में टॉरस आपकी तरफ से। द स्टार। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर टॉरस आपने अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है या किसी मजबूरी वश लिया है, मैं ये नहीं कह रही कि इंटेंशनली, तो इस समय की आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि अब आप अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए ये कहीं ना कहीं जितना इम्पोर्टेंट पहले नहीं रहा है ना, आज ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इस तरह की एनर्जीज है कि अब आपको इसकी वैल्यू समझ में आई है, इस रिश्ते की वैल्यू। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ें खराब होने के बाद या कुछ चीज़ें बिगड़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। सेम आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है, वाइस वर्सा हो तो वैसे लीजिए, बट मुझे ऐसी एनर्जीज आपकी लग रही है प्रेजेंट में कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और अब मतलब जितना ही आप पहले पास्ट में ना क्लोज्ड थे अपने पार्टनर से, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, बॉन्डिंग मुझे नहीं दिख रही है, वहीं पे आप अब ऐसा मतलब रख रहे हैं चीज़ों को कि आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे आपके रिश्ते में। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। जिनके साथ यहाँ फैमिली इशू भी है उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो, और अब आपके लिए ये रिश्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब प्रेजेंट एनर्जीज आपकी ऐसी हैं कि ये आपकी एक विश कम ट्रू है। मतलब अगर ये सब कुछ सही हो जाता है तो आपके लिए एक सपना सच हो जाता है, ऐसी वाली एनर्जीज है। आपको ना टाइम रहते चीज़ों का मतलब रियलाइजेशन हुआ है, ये तो है कि जिन किससे भी ये रेजोनेट करेगी ना, उन्हें टाइम के बाद ये समझ में आया है कि ये रिश्ता इनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं मतलब कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं करी ना, वो चीज़ें वो अब कर रहे हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। एक तरीके से वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है वो चीज़ें, बट फिर भी आप करते रहना चाहते हैं। एक होप आप मेंटेन करे हुए हैं कि चीज़ें आज नहीं तो कल बैलेंस होगी। बट कहीं ना कहीं टॉरस, मुझे आपके लिए कहना पड़ रहा है कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी है ना कि कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, टाइम निकल गया है। मतलब लाइक आपने थोड़ा सा टाइम निकाल दिया है, चीज़ों को जिस टाइम पे सही करना था ना वो टाइम निकल चुका है। बट फिर भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और चीज़ों को मैनेज कीजिए, ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। एक चीज़ और कहना है कि आप अगर कुछ भी अपने रिश्ते में मैनेज करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं फैमिली और अपने पर्सन के बीच में, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेस्परेट होकर काम मत कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप इतने डेस्परेट हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक, है ना। तो ये सोच के काम कीजिए कि उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। आप अगर ऐसे चलेंगे ना कि कुछ भी करके रिश्ता ठीक हो जाए, तो हो सकता है कि केवल टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हो, टाइम और एनर्जी का बस वेस्ट करना हो। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से एनर्जी है पास्ट की एंड प्रेजेंट की। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। ओके, द मून का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं हो रही आपकी तरफ से, और आपकी तरफ से एनर्जी भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है। मतलब कभी आपने इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस दी, कभी आपने नहीं दी, आपकी एनर्जीज ऐसी है। तो आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, अब वो आपके इस बिहेवियर को देखकर जब एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कि आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि शायद उतना उनको वैल्यू नहीं दी गई है, और अब वो इस डाउट में है कि ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, ये जैसा आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है। प्रेजेंट एनर्जीज आपके पर्सन की कंफ्यूजिंग है, डिप्रेस भी है वो, कंफ्यूज भी है वो, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उनकी चॉइस सही है या गलत है। ये पर्सन जितने कमिटेड थे ना पास्ट में, उतना ही ये अभी कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, और आप जितना डिटैच थे उतना ही ज़्यादा अटैच दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ें होती है ना, कभी कभी म्यूचुअल होती है, कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि पास्ट कर्मा होते हैं, बट
ज़्यादातर केसेस में म्यूचुअल होती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच में ना, टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि पहले आप जो थे उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर थे, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं तब तक वो चेंज हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जब आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कमिटेड थे, जब आप सीरियस हुए तो उनको डाउट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो पास्ट और प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज रही हैं। एक मुझे यहाँ पे ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने मन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं और उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। आपस में कम्युनिकेशन थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। मैंने कहा ना म्यूचुअल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं। अब देखते हैं कि 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक की रीडिंग है ये। तो ये तो आपका पास्ट और प्रेजेंट हुआ। अब देखते हैं फ्यूचर, यानी कि 17 अगस्त तक के बीच में टॉरस आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या चीजें होने वाली हैं। 7 ऑफ वैंड्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द हर्मिट। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, टॉरस आप में से बहुत लोग ऐसे हैं ना जो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा सीन है, लाइक फैमिली पे आप फोकस्ड हैं। नो डाउट फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, किसी की भी तरफ से हो सकते हैं, बट आपकी तरफ से लग रहा है आपने ना टाइम रहते एक्सप्रेस नहीं किया चीज़ों को। कुछ लोगों के साथ ऐसा था कि उनके अंदर फीलिंग्स थी अपने पार्टनर के लिए, बट वो कभी उतना एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए खुल के। और फ्यूचर की एनर्जीज की बात करूं मैं, तो जितना आपने इस रिश्ते पे जब भी एफर्ट्स नहीं किए ना, अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं फ्यूचर में कि आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहते हैं। आप रेडी हैं, मतलब आपके लिए अब ये एक ऐसी विश कम ट्रू है कि अब आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपने इस रिश्ते में ना चीज़ों को इमोशनली एक्सप्रेस ना करके गवाया है, और इस वजह से अब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार। और अब अगर देखिए टॉरस, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी केयर, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए अपने पार्टनर से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला हमारा वेट कर रहा होता है कि हम ही उनको एक्सप्रेस करें, और हम सोच रहे होते हैं कि वो एक्सप्रेस करें, और इस चक्कर में क्या होता है कि रिश्ता, ठीक है ना। तो वही चीज़ें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो करिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए। फ्यूचर एनर्जीज में आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं ना, आप काफ़ी हद तक चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी सोच समझ के स्टेप लीजिए। बिल्कुल ऐसे मत जाइए गो विद द फ्लो कि बस करना है करना है करना है, नहीं। सोच समझ के बैलेंस कीजिए इस रिश्ते को। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो, आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो या आप अपने पार्टनर से छोटे हो। एज डिफरेंस के चांसेस हैं यहाँ पे। टॉरस आपकी तरफ से अब ऐसी एनर्जीज है ना कि अब आप इस रिश्ते के लिए एकदम रेडी हैं, एकदम रेडी हैं। मतलब जो जो चीज़ें आपने लैक की है ना, उन सारी गलतियों पे आपने अब देखना शुरू कर दिया है। और जो ये मैं फ्यूचर एनर्जीज बता रही हूँ, और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आपको एक तो थोड़ा सा अकेलापन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद ना एकदम से ख़त्म सी हो गई हैं, उन्हें फिर से स्टार्ट करना आपको लग रहा है कि कैसे होगा, लेकिन आपने होप नहीं हारी और होप हारना भी नहीं है। ठीक है, आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपको करना चाहिए। आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बस अपने अंदर फीलिंग्स रखिए कि आपको ये रिश्ता बैलेंस करके चलना है। काफ़ी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप ना थोड़े से इंट्रोवर्ट से रहे हैं। लाइक मतलब आपको जितना दिखाया जाता था ना, आप उतना देखते थे। जब तक आपकी फैमिली आपको जो बोलती थी आप वो करते थे। ऐसी एनर्जीज हैं। देखिए, वाइस वर्सा हो तो वैसे लें। ठीक है, और अभी आपको फील हो गया है कि नहीं, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके इस रिश्ते के लिए फाइट करना ही होगा, और आप रेडी हैं। देखिए, अगर ये मैरिज का केस है ना, तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि आपका रिश्ता जहाँ पे रुक रहा था एक तरीके से, या एक कह सकते हैं ना कि एक हैप्पीनेस की कमी थी, या किसी तरीके से किसी बेबी बर्थ का कुछ इश्यू था, तो वो चीज़ें भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है।
बट चीज़ें ना सिंपल नहीं रहेंगी। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ना हो, चाहे वो अपनी मैरिज को ठीक करना हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। लोगों के अगेंस्ट जाके, फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, होप रखिएगा, होप रखेंगे तो सब होगा। आप मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि अब आप कोई मौका मिस करें। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं फ्यूचर में क्या है। कि फ्यूचर यानी कि 17 जुलाई टू 17 अगस्त। 6 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड द एम्प्रेस रिवर्स्ड। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि आप दोनों की एनर्जी ऐसी है ना, जब आप रेडी होते हैं तो ये नहीं होते, जब ये रेडी होते हैं तो आप नहीं होते। फ्यूचर में ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि पहली बात तो इन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी तरफ से क्लियर नहीं हुई है ना, इन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए और ये अपनी तरफ से भी आपको क्लैरिटी देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, किसी एक पर्सन को यहाँ पे दूसरे पार्टनर से क्लैरिटी नहीं मिल रही है और क्लैरिटी ना मिलने की वजह से वो जो दिल से इस रिश्ते के लिए करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखिए आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को, आपकी एनर्जीज हैं, अगर आपको लगता है कि आपने क्लैरिटी नहीं दी है तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके पार्टनर ने नहीं करा है ऐसा, तो उनसे बात कीजिए और उनसे बोलिए एक क्लैरिटी के लिए। ठीक है, देखिए टॉरस, आपके जो पार्टनर है ना, उनका एक ऐसी सिचुएशन में है वो कि वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं और जब तक उन्हें आपसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, या इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हो कमिटमेंट का और आप फैमिली इश्यूज की वजह से उन्हें कोई क्लैरिटी ना दे रहे हो अभी तक। तो अब आपके पार्टनर ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी वो आपकी तरफ कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे आपसे और ना ही शादी की बात करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या किसी भी तरह के इश्यूज हैं, तो आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि अब आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव होगा तभी वो स्टैंड लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन भी कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि पहले ये काफी सीरियस रहे हैं आपके लिए, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इन्हें थोड़ी सी डाउट की एनर्जी आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एक कहते हैं ना, अटका के रखना किसी सेंस में रख रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जब तक आप इन्हें क्लैरिटी नहीं देंगे ये अपनी तरफ से एक भी स्टेप नहीं लेंगे। पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने काफ़ी चीज़ें आपके साथ बहुत ही दिल से की हैं, लेकिन अब ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिक से चल रहे हैं। ठीक है, ईगो इशू भी आ रहे हैं इनकी तरफ से और कम्युनिकेशन बंद करके रख दिया है इन्होंने, या अगर बात भी हो रही है तो जिन भी मैटर्स पे है उन पे बात नहीं हो रही। अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे जब तक आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखेंगे। और अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो जिस भी पर्सन ने यहाँ स्टैंड नहीं लिया है इस रिश्ते के लिए, वो पर्सन जब तक स्टैंड नहीं लेगा तब तक सामने वाला अब कोई बात नहीं करने वाला उससे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज आ गए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है टॉरस कि जो भी इश्यूज है ना, वो आपके आसपास के लोगों और फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, अदरवाइज मुझे यहाँ पे आसपास के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी का और फैमिली का लग रहा है। ठीक है, और आप दोनों की प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आप सबसे बात कर रहे हैं बट आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आपस में बात भी कर रहे हैं ना तो चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि टाइम के जाते वक्त उन्हें वैल्यू समझ में आई है इस रिश्ते की। तो आपकी फ्यूचर एनर्जीज भी ऐसी हैं टॉरस कि आपने अगर स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए तो आप जब आगे बढ़ेंगे तभी आपके पार्टनर बढ़ेंगे, और अगर आप वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, ठीक है, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपके करने से कुछ सही हो सकता है देन आगे बढ़िए, अदरवाइज वेट कीजिए, वो आपको क्लैरिटी देंगे
ठीक है, तब आप आगे बढ़िएगा। बट प्रॉब्लम ये है, मुझे यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी फीलिंग्स आ रही है आप दोनों के कार्ड्स में कि आप दोनों ना मतलब अपने अपने तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, आपको लगता है सामने वाला कर दे। मैं एक एक एक्शन कार्ड ले लेती हूँ टॉरस, आपकी तरफ से देखते हैं क्या एक्शन है 17 अगस्त तक में। एक कार्ड चाहिए। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स अपराइट। यहाँ पे टॉरस आपकी तरफ से भी एनर्जीज ऐसी है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी से कोई भी जाके एकदम एक्शन लेने में एकदम तेजी नहीं दिखा रहे हैं। आप दोनों ना बिल्कुल मन चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, दोनों ही चाह रहे हैं, बट एकदम ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें ठीक चल रही हैं और मतलब हम ठीक हैं बिना एक्शन के। ठीक है टॉरस, अगर आप कुछ ज़्यादा ही इस रिश्ते में निगेटिविटी देख रहे हैं ना तो प्लीज़ मत देखिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता है कि ये रिश्ता उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप दूसरों की सुन के, हो सकता है अपनी फैमिली वालों की सुन के इस रिश्ते में निगेटिविटी देख रहे हैं। देखिए हर रिश्ते में निगेटिविटी होती है, डिपेंड करता है आप फोकस किस पे कर रहे हैं और डिपेंड करता है ज़्यादा क्या है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो अगर आपका रिश्ता ऐसा है जो बैलेंस हो सकता है, जो आपके लिए एक विश है, ठीक है, तो इस रिश्ते की बुराइयों को, कमियों को देखना बंद कर दीजिए और इस रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं है तो फिर आपका डिसीजन है, आपको मूव ऑन करना है या आगे बढ़ना है या साथ रहना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों पे ही ना लोगों का और फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। खुद से आप नहीं डिसीजन ले रहे, आप दोनों ही लोग। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना टॉरस, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं 17 जुलाई से 17 अगस्त। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए यहाँ पे भी ना एनर्जीज ऐसी ही है कि आप दोनों बस एक दूसरे को देख देख के ना जज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी एक हद तक ऐसी एनर्जीज रहने वाली है। आपके रिश्ते में ना कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं कि आप दोनों ने कभी पास्ट में एक दूसरे को बहुत ही जज किया है। लाइक होता है ना कि एक दूसरे की कमियां निकाल के उन्हें जज करना। इस वजह से आप दोनों ही ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अगर एक्शन लेंगे तो ये जज कर लेंगे या आपकी इमेज खराब हो जाएगी। इनको लग रहा है कि मैं अगर कोई एक्शन लूंगा तो ये मुझे जज कर लेंगे या इनकी इमेज पे बात आ जाएगी। तो देखिए मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता ठीक होना चाहिए, तो आपको अपना जजमेंटल बिहेवियर ख़त्म करना होगा। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार दिख रहा है बट प्यार एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा आप दोनों की तरफ से ही। और जो चीज़ें नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, यानी ईगो हो गया, ठीक है, वो चीज़ें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एक दूसरे से, डाउट हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये थी टॉरस आपकी लव रीडिंग 17 जुलाई से 17 अगस्त तक के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस कार्ड है आपके लिए। देखिए रथ का कार्ड है द चैरियट। मैंने वही बोला ना आपको कि आप दोनों में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ना कोई नहीं चाह रहा, रिश्ता भी ठीक करना चाह रहे हैं, सुन भी सबकी रहे हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ना भी कोई नहीं चाह रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस दे लीजिए या फिर अपनी प्यार को इम्पोर्टेंस दे लीजिए, है ना।
तो ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि टॉरस आपके लिए आप चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने रिश्ते में एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी थिंकिंग निगेटिव हो रही है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस कार्ड से भी, क्वीन ऑफ पैंट्स के कार्ड से भी, कि आप इस रिश्ते में ना पॉजिटिविटी ढूंढने की जगह निगेटिविटी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका फोकस ज़्यादा निगेटिविटी पे हो रहा है। और अगर आप फोकस नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपका फोकस इस रिश्ते की बुराइयों पे ही करवा रहे हैं। आपका दिल जान रहा है कि आपको ये रिश्ता चाहिए, लेकिन आप ना चाहते हुए भी ना बुराइयों पे फोकस कर रहे हैं। और ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको इस वक्त, अगर आपके रिश्ते में, देखिए दो बातें होती है, एक है कि रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी है, तो आपको लॉजिक से डिसीजन लेना चाहिए। अगर ये रिश्ता अच्छा है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें रखी गई है, अगर आपको कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट दी गई है इस रिश्ते में, है ना, बट कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा निगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़िए, इस रिश्ते को ठीक करिए, कम्युनिकेट कीजिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, दूसरों को इन्वॉल्व मत कीजिए, आपस में कम्युनिकेशन कीजिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपका मन कहता है कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपनी तरफ से, फिर आप रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज या आपकी तरफ से भी आ रहे हैं और आपकी फैमिली मैटर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं कहूँगी कि थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ फोकस हटाइए। चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में आपके लिए क्या है टॉरस। एक कार्ड और लेते हैं। हमेशा ये कार्ड आता है, लाइक जिस भी रीडिंग में मैंने देखा है प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पास्ट कर्मा से रिलेटेड होती है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्ड है लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग आप में से हो सकता है जो हीलर हो सकते हैं, या किसी ऐसी जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे आपका काम लोगों को हील करना हो, डॉक्टर हो सकते हैं आप, या फिर पैरामेडिकल में हो सकते हैं, या कुछ ऐसी मतलब सोशल कह सकते हैं ना कि जहाँ पे सोशल सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो आपका जो काम है ना कहीं ये जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, ये आपको अपनी लाइफ के एम से भटका रही है। मतलब भगवान ने, गॉड ने, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दूसरों की मदद करने के लिए बनाया है। चाहे वो अपनी जॉब के थ्रू आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्क के थ्रू आप कर रहे हैं, चाहे आप चैरिटी करते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी परेशानियों में इतना भी मत खो जाइए कि आप दूसरों की मदद करना या अपने वर्क पर फोकस करना भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि इस अर्थ पे सबका कोई ना कोई मकसद होता है, आपको भी गॉड ने किसी मकसद से भेजा है। तो इतना भी मत अपनी परेशानियों में मतलब कहते हैं ना गुम हो जाएं कि ये भूल जाएं कि आपका मकसद क्या है इस अर्थ पर। हर किसी का एक मकसद होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रहिए, अपनी सारी प्रायोरिटीज को ना अलग अलग रखिए। मतलब अपनी लाइफ को अलग रखिए, पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए, और जो आप अपनी चैरिटी करते हैं या सोशल सर्विसेज करते हैं अगर तो उनको अलग रखिए, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे कर्मा। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये जो चीज़ें हो रही है ना आपकी लाइफ में, या कोई भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट कर रहा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो अदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, ये कर्मा है, कार्मिक चीज़ें रिलेटेड है। आज जो चीज़ें आपको फेस करने को मिल रही हैं वो आपके पास्ट कर्मा है। आज जो आपके साथ गलत कर रहे हैं वो अपना कर्मा खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। क्यों कहा जा रहा है ये सब? क्योंकि आपकी थिंकिंग निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है। तो चीज़ों को अगर समझ लेंगे ना कि ये आपके पास्ट कर्मा है, तो आपको थोड़ा सा लाइट फील होगा, एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए, कैसे कर्मा क्लिनजिंग की जाए, और ये समझ पाएंगे कि लाइफ पे आने का आपका मकसद क्या है, आपकी सोल का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस कार्ड फ्रॉम साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स। तो अब देखते हैं कि करियर के रिगार्डिंग टॉरस ये जो मंथ है 17 जुलाई टू 17 अगस्त कैसा रहने वाला है आपका करियर। 3 ऑफ कप्स,
अपराइट। तो देखिए करियर के रिगार्डिंग तो मुझे लग रहा है आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपने वर्क प्लेस पे जो कलीग्स हैं आप उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे लाइक फ्रेंड्स के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा टाइम जा रहा है। देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस है, आपकी जॉब है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बिजनेस में भी आप अपनी पार्टनरशिप को एंजॉय करेंगे, काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक कहते हैं ना, एक जो भी आपने हार्डवर्क किया है अभी तक उसका सेलिब्रेशन का टाइम है ये आपके बिजनेस में। और अगर आप जॉब में हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट में आपने जहाँ पे भी अपना हार्डवर्क किया है अभी तक, आपने कहते हैं ना मिल के काम किया है, जहाँ पे भी आपके कलीग्स साथ में रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों में आपको अपना हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब एक तरीके से आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप जो है ना अपनी करियर पे, पढ़ाई पे एम के साथ साथ एक सेलिब्रेशन का टाइम भी निकालने वाले हैं। हो सकता है कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स आए आपकी लाइफ में जिनको आप सेलिब्रेट करें। और ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेलिब्रेशन में या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी में स्पेंड कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे फोकस भी करना ज़रूरी है। ठीक है, बट जो भी है ओवरऑल बिजनेस और करियर के लेके बात करूं मैं अगर जॉब के लिए, तो टाइम काफ़ी अच्छा है। जो भी आपने अभी तक हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है आपको। ग्रुप में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको जो भी पार्टनरशिप है ना, किसी अगर बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप हो, थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, बट वो पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त, लाइक 17 जुलाई टू 17 अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने प्राइस भी जो है रीडिंग के वो मेंशन कर दिए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।